बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लारेब अली और आज का हमारा क्लास 9th का यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है कि कैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इन्वर्जन मेथड कि हम इसका जो फर्स्ट मेथड है इन्वर्जन मेथड वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। डिग्री, अब डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री मींस पावर, कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या जिसकी जो डिग्री है वो 1 होती है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है 3x + y = 1। ये आपके सामने एक इक्वेशन है। इसमें ये जो इक्वेशन है ये दो वेरिएबल्स के अंदर है, x के अंदर भी है और y के अंदर है। तो इट्स मीन कि इसकी जब आप पावर लोगे तो इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या आएगी, 1 आएगी। मींस के जो x की पावर है वो भी 1 है और जो y की पावर है वो भी 1 के इक्वल है। तो इट्स मीन ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और इक्वेशन लिख लूँ कि x + y = 2, तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो जब भी आप इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करोगे तो इसके सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, मींस कि आपने क्या करना होता है, इसमें x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी। ठीक है, तो इट्स मीन कि जो x एंड y हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इनकी वैल्यूज़ अननोन होती हैं। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन में आप बेसिकली क्या करते हो, ये जो वेरिएबल्स हैं जो कि x और y हैं इनकी आप वैल्यूज़ फाइंड करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत से मेथड हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे मैट्रिसेस के अंदर उसको हम उसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। सिमल्टेनियस बोलते हैं कि जब आप x और y की वैल्यू फाइंड करते हो, ठीक है, तो उसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो इन दोनों इक्वेशंस को अगर सेटिस्फाई करते हैं। मींस कि जब आप x और y की वैल्यूज़ पुट करो इन इक्वेशंस के अंदर तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, और वो जो वैल्यूज़ हैं वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, तो इट्स मीन कि ये क्या है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन उनको बोलती हैं कि जब जो x और y की वैल्यूज़ आएँ वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो, तो तब वो उनको हम बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैट्रिसेस के अंदर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हम यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, इन्वर्जन मेथड है, और जो सेकेंड मेथड हम यूज़ करते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो क्या होता है, जो सेकेंड मेथड है वो क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो ये दो मेथड हम यूज़ करते हैं। इन दो मेथड से हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, इन्वर्जन मेथड है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या समझने के लिए आपके पास एक एग्जांपल लिखी हुई है। ठीक है, इस एग्जांपल की मदद से हम इस इन्वर्जन मेथड को समझेंगे कि कैसे हम किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो आपके सामने ये दो इक्वेशंस गिवन हैं, लीनियर इक्वेशन है। अब जो सबसे पहले जो स्टेप है, स्टेप वाइज हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या होगा कि जो इक्वेशन आपको गिवन है इसकी हमने इसको चेंज करना है किसके अंदर, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसको हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, चेंज इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। ठीक है, इस इक्वेशन को हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, तो इक्वेशन है वो क्या थी, x - 2y = 1 फर्स्ट इक्वेशन है, 3x + y = 10 ये हमारे पास
सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको चेंज करना है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं पहले आप उनको लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y का कोफिशिएंट -2, तो जो साइन साथ है वो आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरह से जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 3। और y का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। इट्स मीन कि जो फर्स्ट कॉलम बनेगा मैट्रिक्स का वो किसके एलिमेंट से बनता है, x के एलिमेंट से, और जो सेकंड कॉलम है वो हमारे पास y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे बनता है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है ये क्या है, बेसिकली x और y के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल्स यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, x एंड y है, तो इसलिए यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो आ जाएंगे x एंड y। इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप लिख लोगे। कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं, 1 एंड 2, तो 1 2। तो ये हमने क्या कर दिया, जो लीनियर इक्वेशन थी इसको चेंज कर दिया है कि इसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है। इनकी हमने क्या बना दी हैं, मैट्रिसेस बना दी। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में आपको जो मैट्रिक्सेस गिवन है इनको आपने नेम देने हैं, ठीक है। नेम द मैट्रिसेस। तो सेकंड स्टेप क्या है कि जो मैट्रिसेस हैं इनको आप नाम दे दोगे। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हमने बोल दिया, ए का नाम दे दिया। जो एक्स वाई वेरिएबल वाली मैट्रिसेस है इसको आप एक्स का नाम दे दोगे, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको आप क्या बोल दोगे, मैट्रिक्स बी बोल दोगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है कि आपने क्या करना है, जो मैट्रिसेस आपने जो इक्वेशन थी उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया और उन मैट्रिसेस को आपने नाम दे दिया है। अब थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इनके जो मैट्रिसेस a और b हैं इनको आप क्या कर दोगे, रीअरेंज करोगे ताकि आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सको। तो उसके लिए जो मैट्रिक्स a है इसको आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पे। तो जब भी आप मैट्रिक्स को शिफ्ट करते हो राइट हैंड साइड पे तो हमेशा आपने याद रखना है कि ये वैल्यूज़ डिवाइड नहीं होती, मैट्रिक्स कभी भी डिवाइड नहीं होती, इसलिए जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये क्या होगा, इसका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, आपने क्या करनी है, रीअरेंजिंग द इक्वेशन। तो इस स्टेप में आप क्या करोगे, जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज कर दोगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, जब इसको आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे जाके ये इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैट्रिसेस को जब भी आप शिफ्ट करते हो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे तो वो क्या होगा, हमेशा उसका इन्वर्स लेती हैं आप इनटू बी। इस इक्वेशन को आप कह दोगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेन इक्वेशन है जिससे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x किसके इक्वल है, x एंड y। मीन्स कि आपने ये वेरिएबल्स जो फाइंड करनी है x और y वो आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो क्या है, एक तो आपने a इनवर्स फाइंड करना है और दूसरा मैट्रिक्स b। तो मैट्रिक्स b आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वो किसके इक्वल है, 1 और 10 के इक्वल है, जबकि आपको a इनवर्स गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसका मीन कि सबसे पहले जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो क्या है, a इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि अगर आपके पास a इनवर्स होगा तभी आप इसको b के साथ मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपने फाइंड करना है a इनवर्स को, ठीक है। तो a इनवर्स के लिए वही फार्मूला कि a इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a के, ठीक है। तो इट्स मीन कि पहले आपने क्या फाइंड करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स a को आपने, इस मैट्रिक्स को आपने a का नाम दिया था, तो 1 -2 3 1 ये मैट्रिक्स A है। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप सिंपल जो एलिमेंट्स हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 3।
मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसकी इक्वल आ गया 7 की। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है तो इट्स मीन कि ये क्या है, जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर दोगे, इसका आगे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए तो इस जो मैट्रिसेस हैं उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब 0 के इक्वल नहीं आया तो इसको मीन कि हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स ए किसके इक्वल था, मैट्रिक्स ए इक्वल है 1 माइनस 2 3 1 के। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करोगे, सेम है तो 1 1 ही होगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज करोगे, -2 है तो +2, +3 है तो -3। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास बनी है ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ आई हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की और एडजॉइंट ऑफ ए की, इसको आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या है कि ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट कर दी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आया 7 के, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए तो 1 2 -3 1 के। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, अगर करते भी हैं तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने में बाद में मुश्किल होती है, इसलिए आप अगर इसको मल्टीप्लाई ना भी करें एंड में जाके मल्टीप्लाई करें फिर भी आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आप इस तरह छोड़ दें, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अगर आप देखें तो x किसकी इक्वल है, a इनवर्स b। तो a इनवर्स की वैल्यू आपने फाइंड कर दी है, b ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो अब आपने क्या करना है, a इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है b के साथ। ठीक है, तो स्टेप 5 क्या है, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a इनवर्स एंड b। तो a इनवर्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, वो किसकी इक्वल है 1/7 इंटू 1 2 -3 1 मल्टीप्लाई बाई b। तो b आपको गिवन है 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू 10। अब आपने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो x इक्वल्स टू 1/7, सेम रूल, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और सेंटर में प्लस का साइन आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 10। अब सिंप्लीफिकेशन है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो 20, -3 मल्टीप्लाई बाई 1 -3 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। वैल्यूज़ को ऐड कर लिया तो x इक्वल्स टू 1/7, 20 + 1 21 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 10 माइनस करेंगे तो +7 आ जाएगा। अब ये 1/7 एक रियल नंबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो x इक्वल्स टू 21 को मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं कैंसिल कर दी, तो 3 और 1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है, x की इक्वल आ गई। अब जो x है, जो x है वो मैट्रिक्स किसके इक्वल था,
x एंड y के इक्वल था, ठीक है। तो इस x की जगह पे आप ये मैट्रिक्स पुट कर सकते हो, इसलिए जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, x एंड y, क्योंकि जो x है वो आपको, ये जो x है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल थी, x एंड y के इक्वल थी। तो जहाँ पे x था वहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का रूल है कि जब भी मैट्रिसेस आप उसमें इक्वल हों तो इट्स मीन कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आप उसमें इक्वल हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि एज मैट्रिसेस आर इक्वल सो their corresponding elements are also equal। अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इट्स मीन कि x इक्वल है 3k एंड y इक्वल है 1k। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए जो लीनियर इक्वेशन थी, जो गिवन लीनियर इक्वेशन थी, इनके आपने सॉल्यूशन फाइंड किए हैं, मींस के x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन आया है x और y, ठीक है, तो इस रिज़ल्ट को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। वेरीफाई कैसे करोगे कि जो इक्वेशन आपको गिवन है उसमें से किसी भी एक इक्वेशन में आप इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 थी, ठीक है। तो इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे x और y की तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड की, ठीक है। जैसे कि x की वैल्यू क्या है 3 है और -2 इंटू वाई की वैल्यू आपके पास क्या आई 1 आई। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद देखें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। इट्स मीन कि जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन मेथड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके जो बोर्ड के पेपर हैं तो उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 1.6 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ सकता है। तो आज का जो आपका टॉपिक है, जो टास्क है वो क्या है कि आपने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करना है। पेज नंबर 45 पे है, एक्सरसाइज 1.6 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो आपने इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में करा दिया है बिल्कुल इसी तरह से ये होगा, सारा स्टेप वाइज आपने चलना है, ठीक है। तो अगर आपको स्टेप याद हो जाती हैं तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।